दोस्तों नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी वास्तु एस्ट्रो टिप्स की, जो कि शिक्षा और एग्जामिनेशंस को लेकर थी। आज जो मैं बात कर रही हूँ वो मैं बात कर रही हूँ उसी कड़ी में अगले पार्ट की, यानी कि वहाँ पर हमने वास्तु एस्ट्रो टिप्स की बात की थी। यहाँ मैं बात करूँगी स्विच वर्ड्स, रेकी और क्रिस्टल्स की। कौन से ऐसे स्विच वर्ड्स हैं या क्या वो क्रिस्टल्स हैं जिनके इस्तेमाल से बच्चे की बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती है और बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा करता है और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। तो क्या क्या करना चाहिए, ये बात आज इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, स्विच वर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हीलिंग कोड्स भी हैं जो आपको हर क्षेत्र में हेल्प करते हैं। अगर आप अकॉर्डिंग टू नीड एंड रिक्वायरमेंट उन्हें यूज़ करते हैं तो उनके रिजल्ट्स आपको बेहतर मिलते हैं। तो शिक्षा में अच्छे रिजल्ट लेने के लिए सबसे ज़रूरी है आपका कॉन्फिडेंस, उसके बाद लर्निंग पावर और फिर प्रोसेसिंग, यानी कि आपने जो पढ़ा समझा, जो लर्न किया, जो तैयारी की, उसको आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो इन तीनों बातों का अगर ध्यान रखा जाएगा तो ही तो सफलता प्राप्त होगी। तो इन तीनों बातों का कैसे ध्यान रखें? सबसे पहले आप अपने बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट कराने के लिए हीलिंग कोड लिखेंगे 220। अगर आप अपने देखिए, ये सब जब स्विच वर्ड्स मैं आपको बता दूंगी उसके बाद आप सभी को एक सर्कल ब्लू कलर से बनाना है, उसमें बच्चे का नाम लिखना है और जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उन सबको एक ही सर्कल में आपको एनक्लोज करके पेस्ट करना है। वो बात भी मैं आपको बताऊंगी, परंतु अभी धीरे धीरे पहले आप इन नंबर्स को सुनिए और स्विच वर्ड्स को सुनिए, उसके बाद इसको किस तरह से अप्लाई करना है वो भी बात करेंगे। तो आपको सबसे पहले स्टडीज़ में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए जो यूज़ करना है वो है 220। उसके बाद कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या करें, क्या ऐसा नंबर लिखें जिससे बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़े, तो वो है 10,000 हर्ट्ज या उसके साथ है 147.85 हर्ट्ज। इसे मैं टेक्स्ट में भी लिखूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखूंगी ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो जो मैंने बोला, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए 10,000 हर्ट्ज and 147.85 hertz. These are the frequency numbers and we can say healing code also because they help to heal accordingly. तो ये हमारा हुआ कंसंट्रेशन बढ़ाने का। अब अगर लर्निंग पावर की बात करती हूँ या कुछ इस तरह की बात करती हूँ जिससे बच्चा बहुत बेहतर करके अपनी लर्निंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है, तो वो भी अंक हैं 520, 14.1 हर्ट्ज एंड 10.1 हर्ट्ज। इन्हें किस तरह से पेपर पर लिखना है इसकी भी बात करेंगे। उसके बाद आती है प्रोसेसिंग और किस तरह से चीज़ों को इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आप अपने बच्चे को ये बोलना सिखाइए दैट एवरी टाइम ही स्पीक्स लाइक दिस, आई एम जीनियस, आई एम जीनियस, आई एम जीनियस, यानी कि वो खुद को, अपने सबकॉन्शियस को इस तरह से प्रिपेयर कर ले कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है, बहुत अच्छे से काम करता है। उसके बाद दूसरी बात, आपको अपने बच्चे को प्रिपेयर करना है कि वो अपने अकॉर्डिंग अपने रिज़ल्ट की उम्मीद करे, यानी कि अगर उसे लगता है कि वो 70% का है, उसे मन उसके अकॉर्डिंगली उसे चाहिए 85-90, तो उसके दिमाग में उस तरह से एक पिक्चर क्रिएट होनी चाहिए कि 90 अबव चाहिए, उसे 80 अबव चाहिए, 60 अबव चाहिए या 100% चाहिए। तो अगर उसे 100% चाहिए तो वो उसी पेपर में लिखेगा डिवाइन फर्स्ट रैंक। डिवाइन फर्स्ट रैंक यानी कि डिवाइन से फर्स्ट रैंक की उम्मीद करता है जो 100% वाले बच्चे हैं। उसके अलावा जो बाकी बच्चे हैं उन्हें एक अफर्मेशन भी बना सकते हैं और माइंड में सोच सकते हैं जब ये स्विच वर्ड्स करेंगे कि हमें इतने % मार्क्स मिलेंगे या मिले हैं। उसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी स्विच वर्ड है वो है प्रोसेसिंग का। किस तरह से आप अपनी जो इंटेलिजेंस है उसे यूज़ कर सकते हैं और एजुकेशन में सक्सेस कैसे। सबसे पहली बात है जो प्रोसेसिंग और इंटेलिजेंस को यूज़ करने की आई एम जीनियस के साथ साथ है डिवाइन, केयर, जज, जीनियस, 5,
55555। दोस्तों जो मैं पॉज देकर बोलती हूँ उसका मतलब है कि कॉमा लगाकर हमें पॉज देकर बोलना है और कॉमा लगाकर लिखना है। इसे किस तरह से लिखना है वो हम ज़रूर बताएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और लास्ट में सर्कल में इन सब नंबर्स को लिखकर भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। परंतु आपको ये समझ आना चाहिए कि क्या लिखना है। डिवाइन, केयर, जज, जीनियस, 5 555 555। तो ये हुआ एजुकेशन में सफलता, रिजल्ट अच्छे लाना और अपनी इंटेलिजेंस को सही तरह से यूज़ कर पाने का मूल मंत्र। इसके साथ साथ एक और बहुत अच्छा नंबर है जिसके रिजल्ट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सटीक हैं, वो है 212 585 212। यानी कि 212 के बाद पॉज देना है, 585 के बाद पॉज देना है, फिर 212। इस तरह से आप लिखेंगे, जो लिखा हुआ भी मैं आपको दूंगी। तो ये है सक्सेस इन एजुकेशन एंड बेटरमेंट ऑफ रिजल्ट। तो ये थे स्विच वर्ड्स। इन सब चीज़ों को आपको परीक्षा में किस तरह से शामिल करना है। तो ये बात हुई स्विच वर्ड्स की। अब बात करती हूँ क्रिस्टल्स की। क्रिस्टल्स की बात करूँ तो हमारी कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं एमेथिस्ट या लैपिस। लैपिस lazuli जो है ब्लू कलर का हमारा है, ये हमारे जो अजना चक्र या हमारे जो कंठ विशुद्धि चक्र का कलर भी माना जाता है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर हमारी बुद्धि निवास करती है, अगर हमारी कंसंट्रेशन अच्छी करनी है तो हमें लैपिस lazuli का क्रिस्टल या पेंडेंट। लैपिस lazuli ब्लू कलर का बहुत ही अच्छा क्रिस्टल होता है, उसकी आप माला ले सकते हैं, उसका आप पेंडेंट ले सकते हैं, या और कुछ नहीं तो उसका रिलेटेड जो पिरामिड है वो भी आप बच्चे के रूम में रख सकते हैं, या बच्चे को उस पिरामिड का पानी लगातार दे सकते हैं। उसके अलावा एमेथिस्ट का पिरामिड आप बच्चे की स्टडी टेबल पर रख सकते हैं, इसका पेंडेंट बच्चे के गले में डाल सकते हैं, या अगर बच्चा बड़ा है तो माला या ब्रेसलेट भी एमेथिस्ट का पहन सकता है। इससे उसका क्राउन चक्रा काफ़ी स्ट्रांग होगा, वो जो भी पढ़ेगा उसे अच्छी तरह से ग्रैब करेगा, समझेगा और उसकी अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके उसे अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल कर पाएगा। उसके अलावा जेड क्रिस्टल को भी कई बार पहना जाता है। कभी कभी बच्चा डरता है अननेसेसरी, उसका कॉन्फिडेंस लूज होता है, या वो किसी तरह से अपनी सक्सेस की उम्मीद नहीं कर पाता क्योंकि वो भूल जाता है चीज़ों को, या उसकी जो पढ़ने की क्षमता है वो इतनी ज़्यादा, उसको टाइम टेकिंग या टाइम गिविंग टू स्टडीज़ नहीं बहुत अच्छा होता। तो वहाँ पर हम जेड का और लैपिस lazuli का मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये थी बात क्रिस्टल्स की। रेकी की बात करूं तो आप अपने बच्चे को शहीकी का सिंबल लगा सकते हैं। अगर आप रेकी जानते हैं, नहीं जानते तो आप किसी योग्य रेकी प्रैक्टिशनर से विद्या शक्तिपात करा सकते हैं, या सेहिकी का सिंबल अपने बच्चे के माइंड पर यानी कि हार्ट चक्रा पर और क्राउन चक्रा पर, थर्ड आई चक्रा पर, ताकि उसका माइंड, उसके 7 चक्रास इस तरह से बैलेंस हो कि वो अपनी पढ़ाई को प्रॉपर समय भी दे, अपनी लर्निंग को भी अच्छा कर सके और बेहतर रिजल्ट के लिए अपनी कंसंट्रेशन को अच्छा करके एग्जामिनेशन में भी अच्छा कर सके। तो ये थी बातें स्विच वर्ड्स, क्रिस्टल्स और रेकी के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये परीक्षा और एग्जामिनेशन के साथ साथ जो हमारी पढ़ाई को इम्प्रूव करने की जो कुछ खास टिप्स थी स्विच वर्ड्स और रेकी के अकॉर्डिंग, वो मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद है आपको ये वीडियोस ज़रूर पसंद आई होगी। आने वाली वीडियोस में भी मेरे साथ बने रहिएगा, और आपकी कोई और आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट हो, किससे रिलेटेड, आपको पढ़ाई से रिलेटेड जैसे आज मैंने शेयर की, उसके अलावा आपकी क्या आपके रिक्वायरमेंट है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और किसी भी तरह की क्लासेस और कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, परंतु ध्यान रहे कॉल करने से पहले मैसेज ज़रूर किया कीजिए। अगर ज़रूरत होगी तो हम कॉल पर भी बात करेंगे, अदरवाइज़ मैसेज पर काफ़ी बात हो सकती है। तो दोस्तों आप सभी मेरी वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन बटन को भी दबाइए, और आने वाली वीडियोस में क्या देखना चाहते हैं कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।